नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसकी जानकारी कल रात में सेबी ने सारी डाटा पेश कर दिया था और सबको मिल भी चुकी होगी। हम पूरी तरीके से लेट हैं, बट एक्चुअली में मैं इस पे वीडियो ही नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि कुछ मैटर ही नहीं था। जिस दिन सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पेश करना था, मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करी थी कि आज शाम को ये डेटा पेश कर दिया जाएगा और स्टॉक मार्केट के लिहाज से इस एक्शन की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू पता नहीं कौन हाइप बना रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी दे दो, इसके चलते बाजार में क्या होगा क्या नहीं होगा। और कल से कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब तो कहीं ना कहीं मेरे को ही महसूस हो रहा है कि एक वीडियो बनानी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, डेटा आपको मिल गया होगा और नहीं मिला है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा था इसको बताना चाहूंगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब होता है जो कंपनियां इन बॉन्ड्स के द्वारा गवर्नमेंट पार्टीज को पैसा देती हैं, और ये केवल और केवल एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। एसबीआई को ही ये सारा का सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट को पेश करना था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमें थोड़ा समय और दे दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको आई थिंक थर्सडे को 12 मार्च थी, 12 मार्च को शाम को सारा डेटा पेश करना है। वो डेटा सुप्रीम कोर्ट को पेश करा एसबीआई ने, देन उसके बाद आगे पेश करा और कल ये पब्लिश हो गया पूरा का पूरा साइट पे। जिसके बाद आप सभी ने देखा कौन सी कंपनीज ने कितना पैसा दिया है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और वो पैसा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब आप कहोगे भाई साहब ये कंपनियां क्यों दे रही हैं ऐसे, तो मैं आपको बताता हूं उसके दो बड़े कारण। पहला, जो ये कंपनीज होती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा पैसा देती हैं और वो गवर्नमेंट पे पहुंचता है, इससे इन कंपनीज को दो फायदे होते हैं। पहला तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है, और दूसरा फायदा इनके लिए जो होता है वो ये कि सरकार से इन्हें थोड़ा काम भी मिल जाता है। आगे पीछे हो गए, सरकार की नजरों में थोड़ा अच्छा है कि हाँ भाई सरकार को मदद कर रही है, कंपनियां पैसे दे रही हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं एडवांस डेटा पे, तो जनरल नॉलेज हो गई कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे काम करता है। अब मैं आपके साथ अगर डेटा पढ़ूं, जो चीजें हुई हैं, देखिए मार्केट पे इसका इंपैक्ट नहीं आना था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनी अपने मन से पैसा दे रही है, या वो कुछ सोच के कि हाँ हमें काम मिल सकता है आगे, या फिर वो टैक्स में बेनिफिट पाना चाह रही है, इसलिए तो नहीं आना था। यही एक सबसे बड़ा कारण था। अब दूसरी बात, ये डेटा था कितना बड़ा, वो मैं अगर यहां डेटा पढ़ूं तो यहां पे स्क्रीन पे मैं आपके साथ पढ़ के बताता हूं जो लिखा हुआ है। 2019 से लेकर 2024 जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, इस बीच में कितना पैसा गया है देखिए। द टोटल अमाउंट डोनेटेड अंडर द स्कीम फ्रॉम अप्रैल 1, 2019 टू February 15, 2024 वॉज रुपीज 12,156 करोड़, 12,156 करोड़ 5 साल में। क्या इंपैक्ट करेगा ये, शेयर बाजार का एक दिन का टर्नओवर भी नहीं है इस, मतलब तो क्या ही इंपैक्ट करता है इस स्टॉक मार्केट पे। ऑफ विच ऑलमोस्ट हाफ केम फ्रॉम द टॉप 20 डोनर्स अलोन। इसमें से 50% यानी कि 6,000 करोड़ के समथिंग जितने भी डोनर्स की लिस्ट है, ऑलमोस्ट 400 डोनर्स की लिस्ट थी, ठीक है, जिन्होंने पैसा डोनेट करा है, उनमें से 50% पैसा यानी कि 6,000 करोड़ के समथिंग टॉप 20 से गया है। अब इसमें अगर हम स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो मैक्सिमम आपको बहुत कंपनियां मिलेंगी, मैक्सिमम कंपनी मिलेंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ डोनेट किया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, ठीक है जी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि दो ऐसे सबसे बड़े ग्रुप, सबसे बड़े नाम, जिनका नाम ही नहीं था इस लिस्ट में, क्योंकि हम और आप मैं डायरेक्ट नाम मैं भी नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जो भारत की टॉप 5 ग्रुप आप इस समय निकालोगे तो उसमें ये टॉप 3 होंगे, ठीक है जी। अब आप सभी के साथ मैं बात करता हूं कि किस किस का नाम आया है। तो यहां अगर शेयर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो वेदांता का नाम आया, जिन्होंने 376 करोड़ रुपए दिए। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इनका आई थिंक स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट में है नहीं है, बट मैं आपको बता दूं 966 करोड़ है। आगे भारतीय एयरटेल का नाम आया, जिसका 198 करोड़ डोनेट करा इन्होंने। आगे मैं आपके साथ बात करूं तो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये आई थिंक अभी रिसेंटली लिस्ट हो चुका है, तो 160 करोड़ रुपए इन्होंने, 162। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स 130 करोड़, जिंदल स्टील एंड पावर 123 करोड़। आगे आप सभी के साथ बात करें तो टोरेंट पावर ने, बिरला कार्बन ने भी कुछ डोनेशन करा है। बाकी डॉक्टर रेड्डी फार्मा से आपके लिए सन फार्मा,
रियल एस्टेट से, डीएलएफ, इन सब ने कुछ ना कुछ डोनेट करा था। तो बहुत बड़ी लिस्ट थी स्टॉक मार्केट पे क्या ही इसका इंपैक्ट आना था मेरे को नहीं समझ में आया, बट ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स करे तो सारी जानकारी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी है। बाकी इसका इंपैक्ट ना आया ना शायद अभी कुछ होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री है भाई साहब। एक आध होता तो कुछ इंपैक्ट भी आया, और पूरा इंडस्ट्री पड़ा है यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।